लॉकडाउन को 14 दिन के लिए फिर बढ़ा दिया गया है। लॉकडाउन 4.0 अब 31 मई तक जारी रहेगा। पूरे देश में यह काम अब भी निषेध होंगे। पहले की तरह हवाई उड़ानें अब भी प्रतिबंधित रहेंगी। मेट्रो सर्विस भी पूरी तरीके से बंद रहेगी। स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक संस्थान भी पूरी तरीके से बंद रहेंगे। होटल, रेस्टोरेंट और अन्य हॉस्पिटैलिटी सर्विस भी पूरी तरीके से बंद रहेगी। केवल होम डिलीवरी के लिए कुछ रेस्टोरेंट में किचन सर्विस को अनुमति दी जाएगी। सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्विमिंग पूल, बार, ऑडिटोरियम आदि पूरी तरीके से बंद रहेंगे। धार्मिक संस्थान भी पूरी तरीके से बंद रहेंगे। शादी वगैरह में 50 से ज़्यादा लोग एकत्रित नहीं हो पाएंगे। डोमेस्टिक इंटरनेशनल हवाई यात्राएं पूरी तरीके से बंद रहेंगी। केवल मेडिकल और एयर एम्बुलेंस चालू रहेगी। मेट्रो पूरी तरीके से बंद रहेंगी। शर्तों के साथ केवल इनकी इजाज़त होगी। आप एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में दोनों राज्यों की सहमति से ही चल सकेंगे, यानी आपको दोनों राज्यों से अनुमति लेनी पड़ेगी। अगर दोनों राज्य सहमत होते हैं तभी आप एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में यात्रा कर सकते हैं। व्यक्तिगत गाड़ियों में चलने के लिए आपको एसओपी का पालन करना होगा। प्रदेश के अंदर बसों का या व्यक्तिगत गाड़ियों का परिचालन राज्य अपने स्तर पर निर्धारित कर सकते हैं। यह एक बड़ी खबर है कि प्रदेश के अंदर बसों का यातायात की व्यवस्था का जो निर्धारण है वो राज्य अपने स्तर पर कर सकेंगे। इसके अलावा इस बार 5 जोन तय किए गए हैं। पिछली बार रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन थे, लेकिन इस बार रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन के अलावा कंटेनमेंट और बफर जोन भी रहेंगे। रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन तय करने का अधिकार राज्यों को दे दिया गया है। यह एक बड़ी खबर है। पिछली बार जैसा कि मुख्यमंत्रियों की बैठक में मुख्यमंत्रियों ने प्रधानमंत्री जी से कहा था कि हम लोगों को रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन को तय करने का अधिकार राज्यों को मिलना चाहिए। राहुल गांधी जी भी इस बात को कह रहे थे। तो इस बार सरकार ने रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन तय करने का अधिकार राज्यों को दे दिया है, पर इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पैरामीटर्स को ध्यान में रखना होगा। रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन तय करने का अधिकार राज्यों को दे दिया गया है। रेड जोन और ऑरेंज जोन में बफर जोन और कंटेनमेंट जोन, इनको जारी करने का जो तय करेंगी वो जिले की अथॉरिटीज़ तय करेंगी कि रेड जोन और ऑरेंज जोन में बफर जोन और कंटेनमेंट जोन कौन से रहेंगे। बाकी चीज़ें पूर्ववत रखी हैं, जैसे शाम को 7 बजे से सुबह 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। 65 साल से ज़्यादा के बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं, 10 साल से कम उम्र के बच्चे, इनको घर पे रहने की ही सुझाव दिया गया है। इनसे कहा गया है कि सिर्फ मेडिकल इमरजेंसी में ही ये बाहर निकलेंगे। इसके अलावा बाकी सभी प्रकार की एक्टिविटीज़ होंगी। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को भी आज्ञा दी गई है, अनुमति दी गई है, लेकिन उसमें दर्शक नहीं होंगे। स्टेडियम में अगर कोई गेम खेला जाता है, कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती है, तो वहाँ पर गतिविधियों के लिए दर्शक नहीं रहेंगे। इसके अलावा कंटेनमेंट जोन में केवल इसेंशियल सर्विसेज ही जारी रहेगी। एक्टिविटीज़ वही होंगी, जो इसेंशियल एक्टिविटीज़ होंगी वही रहेगी। इसके अलावा कोई अन्य प्रकार की एक्टिविटी वहाँ नहीं रहेगी। वहाँ पूरी तरीके से बाध्यता रहेगी। आरोग्य सेतु ऐप भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग उपयोग करें, इसके लिए जिला प्रशासन को एडवाइस किया गया है। जिला प्रशासन से कहा गया है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने के लिए, उसका परिचालन करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रेरित करें। इसके अलावा मेडिकल प्रोफेशनल्स, नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ और एम्बुलेंस, ये बिना रोक टोक के एक राज्य से दूसरे राज्य में या इंटर स्टेट भी मूवमेंट कर सकते हैं। इनको पूरी अनुमति होगी। मेडिकल प्रोफेशनल्स, नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ और एम्बुलेंस, इनको किसी भी तरीके की रोक टोक नहीं होगी। ये प्रदेश के अंदर और प्रदेश के बाहर भी मूवमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा सामान ले जाने वाले ट्रक, कार्गो और यहाँ तक कि जो खाली ट्रक है वो भी एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में आ जा सकते हैं। इनके लिए भी किसी प्रकार की अनुमति की ज़रूरत नहीं होगी।